शरीर के विभिन्न अंगों में जब नोचनी हो जाती है तो बहुत दिक्कतें होती है। जैसे देखो नोचनी जांघों के बीच हो जाती है और भी हाथों हाथों में भी हो जाती है, तो अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर नोचनी होने के क्या कारण है, कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, ये कैसे फैलता है और इसका आसान से आसान इलाज क्या है। ठीक है ना। देखो नोचनी अगर बताना चाहूँ तो जहाँ पर शरीर के जिस अंग पर नोचता है ना वो क्या होगा, नोचनी हो गया। लेकिन देखो नोचनी में अनेक रूप आ जाए, जैसे दिनाव भी नोचनी का रूप हो जाएगा, काछ लगना भी नोचनी का रूप हो जाएगा, दाद खाज खुजली ये सब भी नोचनी का रूप हो जाएगा। तो नोचनी में सब चले आएंगे। ठीक है ना। और इस सब के होने का एक ही कारण होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये एक बकौला लड़का का लड़का नहीं लड़की है, बकौलिया एक लड़की है मान लीजिए। ठीक है ना बाबू। देखो ये अब नोचनी क्या होता है बाबू, अगर इसके शरीर में नोचनी का मतलब याद रखो नोचनी क्या है, तो ये क्या होता है जहां पर नोचता है वो क्या होगा, शरीर के जिस अंग पर नोचने का काम करता है वो होता है नोचनी। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन पहला समझिए, नमी। क्या होता है, नमी का मतलब जानते हैं, पानी होता है। जैसे मान लीजिए जांघों के बीच देखिएगा गर्मी में क्या होता है, टाइट कपड़े पहनने से या उसका साफ सफाई नहीं करने से क्या होता है, इनके बीच जांघों के बीच नमी बहुत ज्यादा जम जाती है और यही नमी जीवाणु बैक्टीरिया विषाणु को रूप लेता है और उसके बाद क्या करता है, नोचने का काम करता है। और देखिए जितना नोचते हैं उतना ज्यादा ये नोचनी क्या होता है, फैलने का काम करता है। देखो जांघों के बीच नोचता है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोचनी कहते हैं। ठीक है ना। तो नोचनी का अनेकों रूप हो जाएंगे, दिनाव खाज खुजली दाद दमा तो नहीं आएगा, और उसके बाद ये आपका काछ उच सब इसी के अंतर्गत चलाएगा नोचनी का। ठीक है ना। कोई भी हो दिनाव से लेकर कुछ भी हो, सबका आसान तरीका बताऊंगा ठीक करने का। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहे। देखिए तो क्या होता है, पहला कारण होता है नोचनी होने का नमी की वजह से वापस जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जिस अंग की साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, मान लीजिए जैसे जांघ होता है, क्या होता है हम लोग नहाते समय शरीर की पूरी अंग साफ सफाई करते हैं लेकिन लाल श्रम की वजह से जांघों की सफाई अच्छी से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वापस काछ लग जाते हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर पानी की मात्राएं वापस ज्यादा होंगी, गर्मी के दिनों में टाइट कपड़ा पहनने से पानी की ज्यादा मात्राएं जम जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जीवाणु विषाणु का रूप लेता है और वो एक क्या होता है, नोचनी का रूप लेता है। दूसरा का अगर जहां कचरा शरीर के जिस अंग पर ज्यादा मात्रा में कचरा हो गया, समझिए कि वहां पर जानते हैं क्या होगा, जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और वो नोचनी का रूप ले लेगा। लड़कों में एक चीज देखी जाती है कि लड़का जब ये समझिए कि मास्टरबेशन करता है तो स्पर्म क्या करता है, जांघों के बीच ही गिराता है और वही स्पर्म जानते हैं बड़ी खतरनाक होता है। उसमें तो कितने जीवाणु विषाणु होते हैं, कितने खतरनाक चीजें होते हैं। और क्या होता है लड़के में वो जो स्पर्म गिरता है ना जांघों के बीच, समझिए कि वो भी क्या होता है, एक नोचनी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए बाबू ये सब चीजें थोड़ा सा संभल कर अपना देख कर सहूलियत के अनुसार सब करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ और जानकारी के लिए जानना तो जरूरी है। देखो तो समझ में, देखो नोचनी क्यों होती है, तो नमी की वजह से, कचरा लगने की वजह से, जहां जिस अंग की जरा साफ सफाई नहीं हो रही है उस अंग पर क्या होता है, आपका अपने आप नोचना शुरू करता है, क्योंकि वहां पर जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से नोचना शुरू करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि ये एक और कारण होता है होने का। पहली कारण क्या होता है, देखो कारण होता है कि मान लीजिए किसी को हुआ पहले से नोचनी, अगर उसके संपर्क में आ जाएंगे तो आपको होगा दिनाव काछ उच, मतलब किसी के संपर्क में आने से भी आपका ये नोचनी हो सकता है। क्योंकि कुछ जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। और चौथा, ये फैलता कैसे था, फैलने का तीसरा कारण था, मतलब तीसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कैसे फैलता है। तो इसके फैलने का क्या होता है, संपर्क में आएंगे तो भी ये फैलेगा, या इसको जितना जरा नोचेंगे तो भी ये फैलेगा। जैसे कांच का दिनाव का रूप बता रहा हूँ, अगर दिनाव गोल हुआ है तो इसका मतलब समझिए वो दाद है, समझिए उसका दिनाव लंबा बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब वो खाज है। है ना। देखो बाबू मेरे कहने का सीधा सा मतलब याद रखिएगा, ये कैसे फैलेगा, इसको जितना ज्यादा नोचेंगे उतना ज्यादा नोचनी फैलता है। और दूसरा रीजन, किसी के संपर्क में आएंगे तो भी ये फैलने का काम करता है। उसका इसका आसान इलाज क्या है, देखो बाबू मैंने बताया कि 2-3 कारणों से ये ज्यादातर नोचनी होती है। पहला नमी की वजह से, दूसरा का कचरा की वजह से। तो एक काम करना है कि जिस अंग पर ज्यादा पानी की मात्रा जम जाती है, जैसे मान लो जांघों के बीच पानी की मात्रा जम गई है, तो करना कुछ नहीं है, वहां से मतलब अपने हल्का कपड़ा पहनिए, टाइट कपड़ा पहनिए, उसके बाद वहां पर नमी जमने मत दीजिए। आपको वो क्या हो जाएगा ना, काच खुजली कुछ दिनों के बाद देखिएगा अपना और ठीक हो जाएगा, नोचनी ठीक हो जाएगा। और दूसरा है कचरा। तो जब शरीर की अंग की साफ सफाई करें, नहाते समय स्नान करते समय, उस समय जहां भी नोचनी हुआ अच्छी तरह से साफ सफाई करें। उसके बाद दवा ले ले, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिए कि वहां नमी नहीं जम पाए, वहां पर कचरा नहीं हो पाए, जिसके कारण से आपको नोचनी नहीं होगा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब था, नोचनी देखो बुआ ये खतरनाक है और लगभग हमको वाला 100% में 100% लड़कों लड़कियों को हो ही जाता है, क्योंकि ये सभी को होता है, प्रकृति सभी को भाई दिए हैं। ठीक है ना। तो मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब था। ये वीडियो सिर्फ
सिर्फ जानकारी की उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है। ये कैसे ठीक होगा, तो जांघों के बीच नमी नहीं जमने देना, मतलब जहाँ भी हो नमी, पानी की मात्रा ज़्यादा मत जमने दीजिए। दूसरी बात है कचरा मत होने दीजिए, और साफ सफाई हमेशा समय से करते रहिए, तो आपको नोचनी होने का चांस नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है, डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा खाइए, ठीक कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा वही आपको काम करना पड़ेगा। अगर नमी आ रही है फिर जांघों के बीच या शरीर के किसी और अंग के बीच ज़्यादातर मात्रा में नमी जम रही है, तो याद रखिएगा फिर वो आपका नोचनी का रूप धारण कर लेगा। इसलिए मैं बोलूँगा दवा खाने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आप जब दवा खाने के बाद भी आप नहीं बच सकते हैं, अगर आप सहूलियत अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिए, साफ सफाई नहीं किए, नमी नहीं जमने दिए, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा बाबू, ध्यान दीजिए, ये वीडियो जो है ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया था, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जय हिंद।